अदरवाइज कम्प्लीटली मतलब एकदम एक चैरिटेबल हॉस्पिटल के रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा कि नहीं आप लोग भी बने वहाँ से गाजीपुर से आए, इसके लिए हम लोग और मऊ से आप आए हैं, आपका चैनल मऊ में है। तो मैं वहाँ के जो भी आपके दर्शक व्यूअर्स हैं, मेरा एकदम उनसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, आए यहाँ पर एक बारी। अगर ईश्वर अगर उनको नहीं करे कभी बीमार पड़े, अगर लेकिन आवश्यकता पड़ गई हॉस्पिटल की, तो कहीं जाने की उनको ज़रूरत नहीं है, हमारे नारायण मेडिकल कॉलेज में आए। और जिनका इलाज अगर गरीब वंचित का हम नहीं कर पाएंगे, पूरा हिंदुस्तान में उनका कहीं किसी भी जगह इलाज नहीं हो पाएगा। इसका मैं दावे के साथ आपको मैं रखता हूँ। और पुनः आपको मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप जाएं, प्रचार प्रसार करें। और जो भी अगर हमारे से सहयोग और आपका नाम लेकर के भी कोई मेरे नाम पे यही पेशेंट अगर आएगा, वो आपके पेशेंट जाने के बाद ही बताएगा कि हमको क्या वहाँ सुविधा मिली। मैं हेलो व्यूवर्स, आइए हम आपको जो है कि नारायण मेडिकल कॉलेज के बारे में बताते हैं कुछ, और कुछ उसके जो फैकल्टी हैं और जो यहाँ की सुविधाएं हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको इस अपने कैमरे के माध्यम से आपको घूम कर दिखाते हैं और इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज के अंदर का जो है कि नहीं सारी क्या विशेषताएँ हैं उसके बारे में। ये रहा नारायण मेडिकल कॉलेज का रजिस्ट्रेशन काउंटर, जहां आप जाएंगे, कुछ नहीं देना है आपको, आयुष्मान कार्ड दिखाइए और आपका तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जहां और हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको 200, 500, 1000 रुपया जो है कि नहीं डॉक्टर की फ़ीस होती है। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि नहीं सिर्फ आयुष्मान कार्ड दीजिए। अगर आयुष्मान कार्ड नहीं भी है तो आपका 50 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपया लगेगा, और बड़े से बड़े प्रोफेसर आपको देखेंगे और आपका इलाज करेंगे। और ये रहा ज्ञानी डिपार्टमेंट प्रसूति वाला। तो चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उसके अंदर के जो है कि नहीं जो और भी चीज़ें हैं हम आपको दिखाते हैं। ये रहा ओपीडी डिपार्टमेंट, ओपीडी, जहाँ पर हर किस्म के डॉक्टर्स बैठते हैं। इसमें ये ओपीडी हॉल है, इसमें हर तरह के डॉक्टर्स, लेडीज, जेंट्स, कार्डियक, चाइल्ड, ज्ञानी, सारे हर तरीके के डॉक्टर यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो देखते रहिए व्यूवर्स, हमारे इस चैनल को आप लोग देखते रहें, और हमारे जो भी हम मेहनत करके बनाते हैं वीडियो को, उसके बारे में आप कमेंट भी करते रहें तो बहुत अच्छा लगेगा, और हम लोगों को आगे जो है कि नहीं और भी इसी तरीके से वीडियो बनाने में मदद मिलती रहेगी। तो चलिए हम आपको और घुमा कर दिखाते हैं ओपीडी का। ये अभी हाल हम दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए व्यूवर्स, इस ओपीडी में जो है कि नहीं लोगों का एक हुजूम है, एक भीड़ है, और यहाँ पर स्टाफ यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्टिव हैं। अभी हम आप लोगों को, मैं अपने व्यूवर्स को ओपीडी का ही सारी जो है कि चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। ये दोनों तरफ ओपीडी है, ईएनटी डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक है, हड्डी का डिपार्टमेंट है, आँख का डिपार्टमेंट है, बच्चों का है, सारा इसमें जो है कि नहीं। और सब में बड़े बड़े प्रोफेसर बैठते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर उनको जो है कि नहीं देखते हैं, उनके बड़े प्रोफेसर उनको लीड करते हैं। देखिए, आइए हम आपको जो है कि नहीं अब उससे बाहर निकलते हैं, और आपको ये एमबीबीएस की यहाँ बच्चों की पढ़ाई होती है, एमबीबीएस की फैकल्टी है। ये एमबीबीएस कॉलेज है, सॉरी, ये एमबीबीएस का जो है कि नहीं कॉलेज है, यहाँ एमबीबीएस करते हैं बच्चे। तो देखिए हम अपने व्यूवर्स को दिखा रहे हैं। ये देखिए कैंटीन है, फुल्ली एसी है, और ऐसा नहीं इसमें जाएंगे कैंटीन में तो 40 रुपये में आपको खाना मिल जाए। और हम आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ का जो है कि नहीं जॉगिंग पार्क दिखा रहे हैं। और ये जो सामने जो सब बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये सब गर्ल्स हॉस्टल है। देखिए हम अपने व्यूवर्स को दिखाना चाह रहे हैं, ये सब गर्ल्स हॉस्टल है। और ये जॉगिंग पार्क है, इसमें फुटबॉल भी बच्चे खेलते हैं। और इस तरीके के पार्क इस हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में, नारायण मेडिकल कॉलेज में कई ठो हैं, 3-4 ठो हैं इसी पार्क। और हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, हम अपने व्यूवर्स को लेकर चल रहे हैं। ये सामने जो दिख रहा है प्रशासनिक भवन है,
ये हम चल रहे हैं प्रशासनिक भवन के पास में। व्यूवर्स हमें अपने कमेंट्स से सराहें, और अगर हमारा काम आप लोगों को अच्छा लगता हो तो ज़रूर इसके बारे में बताते भी रहें, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहेगा। ये रहा नारायण मेडिकल कॉलेज का ये प्रशासनिक भवन। देखिए इसकी खूबसूरती देखिए, और इसमें साफ़ सफाई। पूरा हॉस्पिटल में सबसे बेहतरीन चीज़ अगर आपको मिलेगा तो यहाँ का साफ़ सफाई की व्यवस्था, और यहाँ का जो इलाज है इतना सरल तरीके से, आसान तरीके से यहाँ पर लोगों को एडमिशन मिल जाता है, एडमिट हो जाते हैं, कि आप जब खुद ही देखेंगे, अगर एक बार विजिट करेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं ये हॉस्पिटल वाकई में बेहतर है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये है यूनिवर्सिटी, नारायण मेडिकल कॉलेज का अपना खुद का यूनिवर्सिटी है। तो व्यूअर्स देखते रहिए, हम आगे बढ़ते हैं। ये यूनिवर्सिटी का जो है कि नहीं साइड का है। खैर हम लोग भी जो है कि नहीं यहाँ आए हुए हैं। किसी ने बताया कि नारायण मेडिकल कॉलेज में बहुत बेहतरीन इलाज होता है, तो हमने कहा कि चल कर हम देखते हैं और अपनी व्यूअर्स तक इसकी जो खूबियाँ हैं, बारीकियाँ हैं, इसमें जो कमियाँ हैं ये बताएं। ये नारायण मेडिकल कॉलेज का नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस NIS। इसमें हर तरीके की पढ़ाई है। व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें मेडिकल MBBS BUMS चाहे इसमें LLB से लेकर, इंजीनियरिंग से लेकर, एग्रीकल्चरल से लेकर, ये फैकल्टी इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो चलिए हम आपको चलते हैं, दिखा रहे हैं। ये सब ये हॉस्टल है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से, मैं अपनी व्यूअर्स को बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, और यहाँ पर सुविधा बहुत बेहतरीन है। यहाँ का मेस जो है कि नहीं, मेस का खाना बहुत बेहतरीन होता है। हम आगे बढ़ते हैं आपको व्यूअर्स। व्यूअर्स अभी आपको ये सब दिखाने के बाद मैं यहाँ के GM सर से भी जो हमारी मीटिंग हुई है, जो हमारी बात हुई है, वो भी हम आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे, और क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या यहाँ पर खूबियाँ हैं, किस तरीके की यहाँ पढ़ाई है, कैसा यहाँ का ट्रीटमेंट इलाज है, ये सारी चीज़ें हम आपको उनसे रूबरू होकर बताएंगे और दिखाएंगे। तो व्यूअर्स चलिए अब फिर हम चलते हैं। इस हॉस्पिटल के जो GM हैं, जनरल मैनेजर हैं, श्रीमान श्री उपेंद्र सिंह जी, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं इस हॉस्पिटल के बारे में, और जो इसकी खूबियां हैं, जो यहाँ की विशेषताएं हैं, उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनते हैं। तो फिर चले सर। आदाब व्यूअर्स, रात न्यूज़ में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं फिरोज अख्तर। आज हम यहाँ सासाराम जमुआ रोहतास एक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल। यहाँ कोचिंग भी होती है, बच्चों की पढ़ाई भी होती है और बेहतरीन इलाज भी होता है। तो मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ के सर्वा बानी साहब हैं, उनसे कुछ इस हॉस्पिटल के बारे में तफसील खुद जानना चाहता हूँ और आप तक भी पहुँचाना चाहता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि सर जी इस मामले में कुछ आपसे बताएंगे, आप गौर से ही इसको सुनिएगा। सर सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना नाम परिचय कराएँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल के सारे व्यूअर्स को मैं प्रणाम करता हूँ, और मैं उपेंद्र कुमार सिंह, नारायण जी यहाँ जनरल मैनेजर नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मैं कार्यरत हूँ। नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है यह लगभग 1250 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसकी स्थापना जो है 2006 में हुई थी, और आज हम लोग 2025 में हैं। तकरीबन यहाँ पर हमारे यहाँ 200 बेड का ICU और लगभग 200 बेड का हमारा HDU, और इसके अलावे हमारा जो ये सारा बेड वगैरह है जो अलग अलग डिपार्टमेंट का है, सारे डिपार्टमेंट का यहाँ पर इलाज होता है जो मेडिकल कॉलेज के अंदर में जो है। अपार्ट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज यहाँ क्या विशेष है कि हमारे यहाँ हार्ट में
तो बच्चों के सर्जरी से लेके जो बच्चों के दिल में छेद वगैरह होता है उसकी सर्जरी डॉक्टर रजत कालरा जी हैं, CTBS डिपार्टमेंट है। फिर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसमें हमारा एंजियोप्लास्टी वगैरह होता है, पेसमेकर वगैरह लगता है। इसमें करीब करीब 6 डॉक्टरों की टीम है जो इसके लिए 24/7 में काम करते हैं। न्यूरो सर्जरी में भी आप देखेंगे तो एकदम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो है। और सबसे बड़ी बात है कि एकदम जो हम लोग कॉस्ट पर और आयुष्मान पर सबसे ज़्यादा कि आयुष्मान के पेशेंट को हम लोग करते हैं। और हमारे संस्थापक महोदय को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि अच्छा आयुष्मान में हमें पैसे कम मिलते हैं तो ये प्राइवेट से हमें कभी भी नहीं। उन्होंने हमेशा से बने रहता है कि ना भाई आयुष्मान के लाभार्थी किसी भी तरह से कोई भी जो वंचित हैं, चूँकि वो खुद से वो भाजपा के एक पूर्व सांसद मैंने हैं राज्यसभा के और भारतीय जनता पार्टी के मैंने स्थापना काल से ही वो मेंबर है, आज वही उसी जगह कार्यरत है। उनका कहना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये इतना बड़ा स्वर्णिम स्कीम है जो आयुष्मान भारत योजना, तो भाई वो हो रहा है तो कम से कम हम अपने यहाँ एज उनके दल के होते हुए अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो हमें पैसे नहीं देखना, हमें लोगों को जितना अधिक से अधिक लाभ मिल सके उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। हमारा कहने का यह है कि अब आपको न्यूरो सर्जरी बताए थे, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट मूत्र रोग विभाग है, किडनी जो गुर्दा रोग विभाग जिसमें किडनी डायलिसिस वगैरह होती है उसकी व्यवस्था मैंने 24 घंटा 7 दिन है लगभग। इसके बाद जनरल मेडिसिन में, जनरल सर्जरी में। और सबसे मजे की बात है कि जो हम लोग अभी जो काम करेंगे जानकारी होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम का शुरुआत किया था 2016 से, जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के नाम से पूरे भारत में योजना चल रही है, जिसमें सरकार ऐड देती है, पैसा देती है। हमारे संस्था वो लेकिन सरकारी संस्था को देती है, हमारी संस्था निजी है। लेकिन आज तक 2016 से कभी नहीं, और सरकार में एक दिन करता है 9 तारीख को। हमारे यहाँ गर्भवती महिलाओं के लिए हम लोगों ने बने 9 और हर महीने की 22 तारीख को 2 महीने में 2 दिन इसका हम लोग इलाज की व्यवस्था रखे हैं। गायनी में बिल्कुल हमारा फ्री है, कहीं कोई चार्जेज नहीं है, सिर्फ उनका दवा का जो चार्ज लगता है दवा के चार्ज के ऊपर उनका अपना कार्य होता है। बाकी सारे हॉस्पिटल में कहीं पर भी हमारा कोई चार्ज, इतने बड़े 1250 बेड के हॉस्पिटल में किसी भी रूप में हमें बेड का चार्ज हम लोग उनका ICU को छोड़ करके बाकी जगह पर बेड चार्ज नहीं है। कहीं अगर बेड चार्ज 50 रुपया है तो बेड चार्ज नहीं है, उसके बदले में फूड और उनका टी वगैरह जो सप्लाई करते हैं लगभग 90 रुपये का हम फूड उनको सप्लाई करते हैं, उसके अगेंस्ट में 50 रुपया वो एक आता है कि चलो भाई कुछ आ जाए ताकि साफ सफाई दुनिया मेंटेन रहे। अदरवाइज कम्प्लीटली मतलब एकदम एक चैरिटेबल हॉस्पिटल के रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा कि नहीं आप लोग भी बने वहाँ से गाजीपुर से आए, इसके लिए हम लोग और मऊ से आप आए हैं, आपका चैनल मऊ में है। तो मैं वहाँ के जो भी आपके दर्शक व्यूअर्स हैं, मेरा एकदम उनसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, आए यहाँ पर एक बारी। अगर ईश्वर अगर उनको नहीं करे कभी बीमार पड़े, अगर लेकिन आवश्यकता पड़ गई हॉस्पिटल की तो कहीं जाने की उनको ज़रूरत नहीं है, हमारे नारायण मेडिकल कॉलेज में आए। और जिनका इलाज अगर गरीब वंचित का हम नहीं कर पाएंगे, पूरा हिंदुस्तान में उनका कहीं किसी भी जगह इलाज नहीं हो पाएगा, इसका मैं दावे के साथ आपको मैं रखता हूँ। और पुनः आपको मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप जाएं, प्रचार प्रसार करें। और जो भी अगर हमारे से सहयोग और आपका नाम लेकर के भी कोई मेरे नाम पे यही पेशेंट अगर आएगा, वो आपके पेशेंट जाने के बाद ही बताएगा कि हमको क्या वहाँ सुविधा मिली। मैं अभी अपना नंबर भी आप लोग के साथ सर वो मैं सोच रहा हूँ कि इसके संस्थापक का थोड़ा सा नाम जानना चाहता हूँ। जी, आदरणीय श्री गोपाल नारायण सिंह जी हैं, वो पूर्व सांसद हैं, राज्यसभा सांसद बने ये हैं और हमारे संस्था के चांसलर हैं। ये सिर्फ सर खाली मेडिकल कॉलेज और अस्पताल नहीं है, यह हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी भी है, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी करके। मेडिकल कॉलेज में जो MBBS की सीट है वो 250 है, जो पूरे पूर्वी भारत में एकमात्र इधर का कॉलेज है। पूरे पूर्वी भारत में कोई भी मेडिकल कॉलेज में 250 सीट नहीं है। तो पहली प्राथमिकता ये। दूसरा, हमारे यहाँ हर कोर्स में फार्मेसी की पढ़ाई होती है, नर्सिंग, फार्मेसी में D फार्मा से लेकर के PhD तक है, माने डिप्लोमा से लेकर के डॉक्टरेट तक की डिग्री है। इसके बाद हमारे नर्सिंग में जाएंगे, वहाँ पर भी डिप्लोमा से लेकर के डॉक्टरेट तक की डिग्री है, मैंने GNM है, BSc है, पोस्ट BSc है, MSc नर्सिंग है और PhD है।
ऐसे ही फिर एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, इसके बाद फिशरीज है। इसमें आपको ग्रेजुएट से लेकर के और माने मास्टर डिग्री तो है ही है, पीएचडी तक है। फिर हमारा मैनेजमेंट कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, इसके बाद कॉमर्स कॉलेज है, फिर हमारा आईटी का कॉलेज है। तो हम लोग अच्छा मास कॉम है, जहाँ पत्रकारिता का जो इतना बढ़िया स्टूडियो बना हुआ है। आप लोगों को कभी नेक्स्ट टाइम कभी रहेगा तो आप लोगों को मैं स्टूडियो में भी बैठाऊंगा, दिखाऊंगा कि आप कहिएगा कि एक छोटे से जगह में क्या लोग बनाए हैं। तो हम लोग वहाँ कम्युनिटी रेडियो और ये छोटा मैंने अपना चैनल वगैरह स्टार्ट करने का मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड के लिए चला गया है। वो हम लोग का एक अंडर पाइपलाइन है, जिसको सर जब होगा तो हम आप लोग को सूचित करेंगे। सर इस कॉलेज में नॉर्मल गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अभी जो हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टूडेंट क्रेडिट योजना जो लगाई है, अगर हमारे स्टूडेंट का रेशियो देख लेंगे तो लगभग 8,000 स्टूडेंट है। 8,000 में से देखेंगे तो मुश्किल से हमको लगता है कि 7,000 स्टूडेंट आपको स्टूडेंट क्रेडिट योजना के भरोसे पढ़ते हैं। वही सरकार की जो आती है राशि, उसे इसलिए यहाँ गार्जियन को भी बहुत भार नहीं पड़ता है कि नहीं भाई, चूँकि सरकार की और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। मैं उसका ये नहीं कि हमारे कॉलेज में पढ़ाई होती है इसलिए, मैं बिहार के नागरिक होने के नाते अपने मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह की मैंने पहल की हमारे छात्रों को और मैंने गरीब लोगों को पढ़ने पढ़ाने में आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा कार्य किया। सर कुछ और बताना चाहते हैं तो कुछ छूटा हुआ है तो बता सकते हैं। देखिए, अब छूटा हुआ में विशेष मेरा यही कहना है कि पूर्वांचल में हम जहाँ तक जान रहे हैं कि बक्सर में, गाजीपुर में, बलिया में है हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह का चाहिए वो नहीं। इसमें हम आप लोगों से जरूर कहेंगे कि ये जो अस्पताल है संजीवनी के रूप में काम करेगा। मेरा एकदम दावे के साथ आपको कहना है कि कोई भी व्यक्ति आएगा तो उस आदमी के, देखिए आदमी बीमारी से तो अलग परेशान रहता है, आर्थिक रूप से टूट जाता है जब अस्पताल में एक गरीब लाचार आदमी बीमार होता है। तो पहला तो अगर जिनका आयुष्मान होगा उनको कुछ लगना नहीं, अगर आयुष्मान नहीं भी है तो इस संस्थान को पहले आप लोग चुने। यहाँ संस्थान में कोई इलाज करा के गरीब नहीं हो सकता, इसका मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसका ख्याल हम लोग रखते हैं कि कैसे भी किसी भी तरह एक आदमी घर में बीमार पड़ता है, पूरा परिवार बीमार पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि आदमी कर्जे में दब जाता है। हमारे यहाँ कोई संस्था का जहाँ ना बेड चार्ज है, ना नर्सिंग चार्ज है, ना डॉक्टर का चार्जेज है। आपको 50 रुपये में सारे डॉक्टर हमारे इलाज के लिए आप आते हैं, सारे लोग देख लेते हैं। हर विभाग के लोग हैं, जहाँ मैंने जनरल में एक छत के नीचे जहाँ पर करीब 17-18 जहाँ आपको जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनी, आई, ENT, पीडियाट्रिक्स मैंने बाकी सुपर स्पेशलिटी का जो बताया, फिर स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, टीबी, चेस्ट, मैंने क्या नहीं है, हर चीज़ एक ही जगह पर आपको CT स्कैन, MRI, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ब्लड बैंक, कैथ लैब, CTBA सर्जरी की जहाँ व्यवस्था हो, प्रॉपर इतना एडवांस जो है हमारा ट्रॉमा सेंटर हो, एडवांस जो है हमारा इतना बड़ा ICU का सेटअप हो, जहाँ 20 मैंने ऑपरेशन थिएटर हो संस्थान में। तो इससे बड़ी चीज़ सुविधा में क्या है, और वो सारे पर एकदम मैंने चैरिटेबल हॉस्पिटल की तरह यहाँ इलाज होता है। ऑलमोस्ट हम लोग चैरिटेबल हॉस्पिटल के रूप में ही काम करते हैं। बताया ही कि अगर गायनी में कोई आता है हमें कोई पैसा नहीं हम लोग लेते हैं। जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में पता कर लीजिएगा, जहाँ हर्निया, हाइड्रोसिल, अपेंडिक्स, इसके बाद और भी किसी भी तरह का ओपन सर्जरी हमारा बिल्कुल फ्री है, ना बेड चार्ज लग रहा है, ना डॉक्टर चार्ज लगना है, सारा सर्जरी फ्री है। तो अब उसमें उनको अपनी दवा का पैसा देना है, और कुछ जो चुनिंदा लैब का है तो उसमें बहुत बेयर मिनिमम कॉस्ट के ऊपर में हम लोग काम करें। इतना एडवांस हमारा NICU है, इमरजेंसी है, वेंटिलेटर है। तो यहाँ हमारे यहाँ 30 वेंटिलेटर जो है बड़े एडवांस तरीके का वेंटिलेटर है जो यूज होता है। तो इससे बड़ा व्यवस्था क्या चाहिए? हमको नहीं लगता है कि पूर्वी भारत में इससे बड़ा कोई हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, अपार्ट फ्रॉम कलकत्ता अपने आप में बड़ा जगह है। जो बच्चे हैं BUMS और डॉक्टर पढ़ाई पढ़ने के लिए वो कलकत्ता और भी शहर में जाते हैं, तो क्या यहाँ उनको आने के बाद बेहतरीन सुविधा
मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब यहाँ पर हम बोले ना कि हमारे यहाँ MBBS की पढ़ाई है, पैरामेडिकल है, फिर मैंने इसके बाद आपको नर्सिंग है, फार्मेसी है, एग्रीकल्चर, इन सारे कोर्सेज में कहीं किसी को कलकत्ता दुनिया ये और हमारे यहाँ ऑलरेडी आपको शायद जानकारी नहीं हो कि बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और साउथ से, आंध्रा वगैरह से भी लोग हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। जम्मू से हमारे यहाँ स्पेशल सरकार भेजती है, 100 सीट मेरा नर्सिंग में है, वहाँ से 6 बच्चों को एक्स्ट्रा हर साल सरकार, भारत सरकार भेजती है जम्मू के बच्चों को। इसलिए बच्चों को, छात्र छात्राओं को हमारी तरफ से उनके लिए संदेश है कि कहीं दिल्ली बम्बई जा कर के रहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपके पास में ही मात्र गाजीपुर, मऊ, बलिया से 100-125 किलोमीटर के 150 किलोमीटर पर हम लोग अवस्थित हैं, जहाँ हर वीकेंड पर स्टूडेंट चाहे तो घर पर जा सकते हैं या घर के लोग आके मिल सकते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है और आपके चैनल को मैं पुनः धन्यवाद देते हुए और आपसे आग्रह करता हूं कि वहाँ बच्चों के भी हमारे पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएं और यहाँ ये करें। बहुत ही बेसिक ये पर फी पर और उनकी पूरी व्यवस्था पढ़ाई लिखाई की बहुत ही अच्छी, जो मैंने जिसकी पढ़ाई और जिस स्तर की पढ़ाई दिल्ली मुंबई में है, मैं शहर तो नहीं बना सकता दिल्ली, लेकिन उस स्तर का पढ़ाई जो बने एकदम स्टैंडर्ड मानक के अनुसार जो है वो होता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके जज्बा, आपके भावनाओं को कदर करता हूँ। और साथ में मैं अपने व्यूवर को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, मुझको भी जानकारी नहीं थी, मगर यहाँ इंसाफ से मिलने के बाद बहुत चीज़ ऐसी जानकारी हो गई है। मैं यही चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के तमाम जगहों से तमाम लोग जो पढ़ना चाहें इलाज करने के लिए, वो बेशक आँख बंद करके यहाँ पे आए। यहाँ गरीब हो चाहे अमीर हो, एक समान सबके साथ होता है और कार्य बहुत अच्छा होता है। यहाँ पढ़ाई लिखाई भी गरीब से गरीब बच्चे यहाँ हिस्से लेके पढ़ सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ गरीब से गरीब लोग यहाँ इलाज के लिए भी आते हैं और जाते हैं, वो गरीब नहीं होते, मतलब जैसे आते हैं वैसे ही वो जाते हैं। यहाँ सुविधा बहुत अच्छी है और मैं यही चाहूँगा, तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस हॉस्पिटल में कम से कम एक बार ज़रूर आए। अल्लाह ना करे, भगवान ना करे कि वो मरीज हो या बीमार हो, मगर अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो यहाँ बेशक आए। हॉस्पिटल बहुत बेहतरीन है और बहुत भारी में बना हुआ और हर सुविधाएं यहाँ पे है। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़।